हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं 9 मार्च 2021 के सेकेंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन जितने भी उपलब्ध हैं हमारे सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे दोस्तों कि एक ट्रिको का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है। ये पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि 2xy cos थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो टेन थीटा का मान कितना होगा। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको ये क्वेश्चन हमको मिल पाएगा। और अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए। और देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन में ट्रिको को 2 या 3 क्वेश्चन था। आपका ये आपका अलजेब्रा ये क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, सारे चैप्टर से मिलाया का क्वेश्चन था। तो डीआई से 4 से 5 क्वेश्चन डेली पूछ रहा है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा यदि आपका एग्जाम है तो दोस्तों कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पर आप हमें क्वेश्चन भेजें 7903584042। ये आपका व्हाट्सअप भी है और टेलीग्राम है, दोनों पे आप जैसा जिस टाइम भेजिएगा हम उसको एकत्र करके आपके लिए एनालिसिस करा देंगे अच्छे से। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा। जो आपका CB2 बचा हुआ आपका इसका NTPC का CB2 है, रेलवे ग्रुप डी है, उस सब में आपका हेल्प होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। यदि आपको दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हो कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, यदि इसमें दोस्तों आपको करना है क्या कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम पूछ रहा है ना, तो मिनिमम देखिए कि ये दोनों में छोटा कौन सा है। ठीक है, जो छोटा होगा वही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। और मैक्सिमम पूछेगा दोस्तों इस दोनों में जो बड़ा होगा, इस दोनों में जो बड़ा होगा दोस्तों वही आपका मैक्सिमम होगा। तो कैसे होगा इसके लिए हम एडवांस मैथ का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 15 मार्च से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, डेली आपको वीडियो अपलोड होगा आपका एडवांस मैथ का बेसिक से। आपको जितना भी एडवांस मैथ में पूछे जा सकने वाले टॉपिक हैं सारे टॉपिक को कवर करेंगे, प्लस PDF भी मिलेगा आपको दोस्तों आपको। ठीक है, प्लस PDF भी मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF हम उपलब्ध करा देंगे। देखिए चैप्टर सिलेबस कैसे होगा दोस्तों, पहले हम सिलेबस कवर करेंगे, सिलेबस बता देंगे, उसके बाद हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा दोस्तों आपको PDF अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, अवेलेबल कराने के बाद आप उस क्वेश्चन को आप प्रिंट आउट करके या तो मोबाइल से ही या लैपटॉप से ही आप देख के उसको सॉल्व कीजिएगा। जो दिक्कत होगा दोस्तों उसको हम लाइव आके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इतना कम से कम कीजिएगा। इसमें 2018 का जो ग्रुप डी और NTPC का एग्जाम 2016 में हुआ था और जो अभी एग्जाम हुआ है सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करके हम मटेरियल तैयार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों मिनिमम वैल्यू पूछा तो 9 में और 9 और 10 में छोटा कौन है, पर 9 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1000 में कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि 15 से विभाज्य हो। तो 15 से विभाज्य होने के लिए पहले हम क्या करते हैं, क्या जोड़ना है ना। तो ये देखिए 15 15 6 कितना हो गया 90 हो गया। 60 बार पे कर दीजिए कितना हो गया 900 हो जाएगा। 0 हो गया आपका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1000 में कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि 15 से विभाज्य हो। तो 1000 में आप 15 से क्या कीजिए भागा दे दीजिए। ठीक है, इसको हम भागा देते हैं, कितना हो गया 15 छः कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, ये 0 बचा आपका। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 1, 15 छः क्या हो गया आपको 90 हो गया। शेष कितना बचा दोस्तों आपका 10। अब देखिए कि बोला कि कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि 15 से विभाज्य हो जाएगा। 10 में हम कितना जोड़ेंगे, 10 जो शेष आ रहा ना इसमें हम कितना जोड़ेंगे 15 से कट जाएगा। 5 जोड़ेंगे आपका क्या हो जाएगा 15 से कट जाएगा। तो वो संख्या कौन सा होगा दोस्तों, यदि आपको संख्या पूछता तो 1000 प्लस 5 होगा, या यदि क्या जोड़ा जाए तो आंसर कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन में क्या होगा आपका वो देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 0.36 को सरल करके अंश और हर का योग कितना होगा। इसका सरल करने का मतलब है कि इसका मिनिमम वैल्यू लाना है। इसको दशमलव हटा देंगे, नीचे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे 18 हो जाएगा, कितना होगा आपको 50 हो जाएगा। फिर कटेगा 9 कटेगा, फिर कितना हो गया 25 हो गया। तो कितना हो गया 9 बटे कितना हो गया 25 हो गया। ये बोला है कि अंश और हर का योग कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए दोस्तों। अंश और हर को 9 + 25 कर देंगे, कितना होगा 34 मेरा आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 75% का 75% कितना होगा। तो 75% का 75% के लिए आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ आप क्या करिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको 75% का मतलब हो गया 75 बटे 100 हो गया। फिर क्या हो गया 75 बटे क्या हो गया 100 हो गया। बस आपकी रिक्वेस्ट इसको काटिए नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो आप गुना कर लीजिए, 75 गुना 75 करेंगे तो 75 का मतलब एक गुना क्या हो गया 75 का होल स्क्वायर हो गया। मैंने बताया था यदि आपका लास्ट में 5 हो इस टाइप का होल स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देते हैं।
और 7 में 1 जोड़िए, तो जितना जोड़ेंगे और ये जिसमें जोड़े हैं, ठीक है, 7 है, 7 में हमको 1 जोड़ना है, तो कितना हो गया 8, और ये दोनों को गुना कर दीजिए, 7 और 8 को गुना कर देंगे, कितना हो गया 5625 हो जाएगा। कितना होगा 5625 हो जाएगा। नीचे कितना सुनना आपको, 4 को सुनना था, 2 2 4 हो गया। और डाटा देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान के को 25 का होल स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया 3, 3 और 2 को गुना कर दीजिए, 625 हो गया। जैसे 85 का होल स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। 8 में 1 जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना हो गया 9, और 9 और 8 को दोनों को गुना कर दीजिए, 9 8 72 हो गया दोस्तों। जैसे आपको 95 का करना है दोस्तों, कितना हो जाएगा 5 का कितना हो गया 25 हो गया, और 9 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया 10, 10.90 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब दशमलव बैठा दीजिए, 4 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4, 4 के बाद कितना होगा 0.5625, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो संख्या P और Q 2 अनुपात में है, 2:3 अनुपात में है, एलसीएम 120 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, संख्या के लिए आपको क्या करना होगा कि रेशियो जो होगा रेशियो रहना चाहिए, और इसको हम एचसीएफ से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा संख्या निकल जाएगा। और एक और डाटा होता है कि एलसीएम बराबर होता है रेशियो का गुणनफल, मतलब अनुपात का जो होगा प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, रेशियो का गुणनफल। ठीक है, रेशियो का गुणनफल हो जाएगा, और इंटू क्या होता है एचसीएफ होता है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम 120 है दिया हुआ, रेशियो मेरे पास कितना है 2 और 3 है, 2 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, एच हो गया, और एच का मान कितना हो गया दोस्तों आपको 20 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 20 बार में कटेगा, एच का मान कितना हो गया 20 हो गया। तो हमको संख्या चाहिए, अब बड़ा ही छोटा संख्या चाहिए, तो संख्या के लिए क्या है इसके अनुपात में हम किससे गुना कर देंगे एचसीएफ से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2:3 हो गया दोस्तों, इसको आप कितना है 20 है, ये हो गया 20 दूनी कितना हो गया 40 हो गया, 20 या 60 हो गया। पूछा है छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपको 40, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि 2xy cos थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो tan थीटा का मान कितना होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि ये आपका कंपाउंड एंगल का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बता दें कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है आपको, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या होता है साइन बी होता है। ठीक है, ये हमने कंपाउंड एंगल अच्छे से पढ़ा दिया। अब देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड आप क्या कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से भागा दे दीजिए। जैसे ही भागा देंगे दोस्तों, यहाँ क्या हो गया 2xy cos थीटा बट्टा कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर। ठीक है, cos थीटा यहाँ पे है, दोनों तरफ से भागा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस क्या हो गया आपको, आप यहाँ पे क्या कीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को यहाँ पे आप यदि हम वाई साइन थीटा को कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे कितना हो गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपको साइन थीटा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए साइन थीटा कॉमन ले लिए हम, क्या बचा एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से भागा दे रहे हैं। जैसे ही इसमें भागा देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें यदि हम भागा देते हैं इसी से तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मानना होगा दोस्तों, कि कुछ मान लीजिए कि साइन अल्फा बराबर, तो देखिए यहाँ पे कॉस तो है ना, यदि आपका कॉस है तो हमको यहाँ पे कॉस है तो साइन चाहिए, तो ये भी थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी थीटा है, तो ये एंगल हमको अलग होना चाहिए। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल ये भी अलग होना चाहिए, ये भी अलग होना चाहिए। तो साइन अल्फा बराबर इतना मान लेते हैं दोस्तों, ये आपका साइन अल्फा मान लेते हैं इतना। तो साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा आपको 2xy बट्टे कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कॉस अल्फा बराबर मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे कितना हो गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको हम वैल्यू क्या करते हैं पुट करते हैं यहाँ पे। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों आपको साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा हो गया, प्लस ये कितना हो गया आपको कॉस अल्फा इंटू क्या हो गया साइन थीटा हो गया। अब देखिए ये हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी बराबर क्या होता है दोस्तों साइन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा आपको थीटा हो जाएगा, बराबर कितना है 1, पहले से आपको यहाँ पे दिया हुआ देख लीजिए, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का मान कहाँ पे आपका 1 होता है 90 डिग्री पे होता है, तो साइन अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना हो गया 90 हो गया। तो अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना हो गया 90 हो गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया 90 माइनस कितना हो गया अल्फा हो गया। ठीक है, अब दोनों साइड हमको पूछा क्या है दोस्तों टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर दोनों तरफ हम टेन थीटा लगाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 1090 माइनस क्या हो गया आपको अल्फा हो गया, और 1090 माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको कॉस अल्फा होगा। ठीक है, तो अब देखिए
सॉरी कोट अल्फा हो जाएगा, कोट अल्फा हो जाएगा। तो कोट अल्फा बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको कॉस अल्फा बटे क्या हो जाएगा आपको साइन अल्फा। तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए कितना, आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, भागा कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा भागा 2xy अब बटे कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको गुना में चेंज कर देंगे दोस्तों, कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुना कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे कितना हो गया 2xy। तो ये दोनों कट गया, आपका आंसर जो हो गया दोस्तों कितना आ गया आंसर, आंसर हो गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे कितना हो गया 2xy। इसका आंसर होगा, देख लीजिएगा ऑप्शन में यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है, त्रिज्या का ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपको 2πr(h) होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपको 2πr(h) प्लस क्या होता है आपको 2πr² होता है, बराबर कितना दिया हुआ 3/7 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 2πr(h) हमको यहाँ पे 2πr कॉमन ले लीजिए दोस्तों, 2πr कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा h प्लस r होगा। अब देखिए ये आपका बेलन है, ठीक है, ये बेलन है। तो ये जो आपका ये जो लेटरल सरफेस है इसका जो एरिया होता है दोस्तों ये आपका ये होता है। और संपूर्ण में देखिए एक वृत्त नीचे है एक वृत्त ऊपर है, दो वृत्त है, दो वृत्त हम जोड़ दिए 2πr² हो गया, तो बराबर कितना हो गया 3/7 हो गया। 2πr कॉमन हो गया दोस्तों। ठीक है, 2π कट गया, यहाँ पे कितना बचा आपको 7 को h हो जाएगा और 3h बराबर कितना हो गया 3r हो जाएगा। 3h इधर आएगा, 3h को इधर लेते हैं, ये दोस्तों कितना हो गया 4h बराबर कितना हो गया 3r हो गया। तो h बट्टे r, यहाँ क्या पूछा आपको त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात r बट्टे h कितना हो जाएगा, r का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और h का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो r और h का अनुपात कितना हो गया 4:3 हो जाएगा इसका आंसर। यदि आपको ये पूछता है यदि ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो 3:4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है हमारा कि 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दोस्तों क्या होता है आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है आपको दूरी बटे चाल होता है। तो रिलेशन आपको ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर आवर का रिलेशन आवर से होता है और मीटर पर सेकंड का रिलेशन किससे होता है मीटर से होता है। किलोमीटर का रिलेशन आपको घंटा से होगा, ठीक है, और आपका मीटर का रिलेशन सेकेंड से होगा, तो याद रखना है। तो दूरी मेरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे 600 मीटर है, मीटर में है और चाल कितना 30 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको आप 5/18 से गुना करेंगे तो कितने मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कट गया कितना बार में कटेगा दोस्तों आपको 30 दूनी 60, 20 बार में कट गया दोस्तों। ये हो गया 5 चौके 20 हो गया, 18 और 4 गुना हो जाएगा कितना हो गया 72 आपका सेकेंड हो गया। तो नहीं तो आप 72 सेकेंड का मतलब कितना हो गया 1 मिनट आपका 12 सेकेंड भी आपका ऑप्शन में होगा, तो ये आंसर हो जाएगा 1 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, 72 सेकेंड का मतलब हो गया आपको कितना हो गया 1 मिनट 12 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए कि 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज 650 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो SI बराबर आपको पता है कि PRT बटे क्या होता है 100 होता है। ठीक है, SI मेरे पास 650 है, P हमको पूछा है, R 13% है और 5 वर्ष है। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 100 हो जाएगा। ये कितना हो गया 13×5 65 हो गया दोस्तों, कितना हो गया 13×5 65 हो गया। ये 5 कट गया तो P बराबर कितना हो गया 100 था, यहाँ पे 10 कितना हो गया आपको 1000 आपका आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन, रंगा और राजू मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, रंगा अकेला इस काम को 18 दिन में कर सकता है, तो राजू कितना दिन में करेगा। अब देखिए रंगा है और ये क्या है आपका राजू, दोनों का कैपेसिटी तो दोस्तों कितना होगा 1/6 हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ क्या बोला है यहाँ पे कि रंगा, ठीक है, रंगा जो है रंगा अकेले काम को कितना दिन में करता है 18 दिन, इसका क्षमता 1/18 हो गया। इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका किसका पूछा राजू, राजू का निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, रंगा और राजू है ये, रंगा और राजू, तो राजू का जो कैपेसिटी होगा दोस्तों कितना होगा 1/6 माइनस 1/18 हो गया। एलसीएम कितना आएगा 18 आएगा, 6×3 18, 1 ये 2 9 कितना हो गया 18 हो गया, तो 1/ कितना हो गया 9 हो गया। इसको पलट दीजिए क्षमता को दिन आ जाएगा 9 दिन आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि 3.14 × 10⁶ का मान कितना होगा। ये कितना हो गया 3.14 बट्टे दशमलव उड़ा देंगे कितना हो जाएगा आपको 2 शून्य हो जाएगा और 10⁶ तो 6 बार शून्य होगा, 6 शून्य होगा यहाँ पे दोस्तों। ये 2 0 ये 2 0 आपका कट गया। ठीक है, अब इसको कितना हो जाएगा 314 पे कितना जीरो हो जाएगा आपको
इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 10 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 400 ना बचा हुआ है ना, 10 पे पावर 4 हो सकता है। ये भी आंसर हो सकता है दोस्तों, ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। या तो यदि आपको और भी आंसर कुछ होगा तो देखिए क्या हो सकता है आपका, ठीक है। तो उम्मीद रखिए यही, जब कैलकुलेशन के लिए बोला तो यही आंसर होगा दोस्तों, 314 इंटू 10 की पावर कितना हो गया आपका 4 हो जाएगा। क्योंकि आपका यहाँ पे था कि इसको हमको सॉल्व करना था ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2/3, 9/11, 9/10, 7/9 को आरोही क्रम में लिखना, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। क्या दोस्तों, बढ़ते क्रम में। तो 2/3 हो गया, इसका अंतर कितना हो जाएगा, एक आएगा। एक आएगा तो एक से भागा देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 9 और 11 का अंतर कितना जाएगा आपको, 2, 2 से 9 भागा देंगे, कितना हो गया 4.5, 4.5 हो जाएगा। 9 और 10 का अंतर कितना का, एक आएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा दोस्तों भागफल। फिर 7 और 9 का अंतर कितना हो गया, 2 भागा देंगे, कितना हो गया 3.5 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए हमको सबसे पहले क्या लेना है, छोटा लेना है। तो सबसे पहले छोटा लेंगे तो कितना हो गया, 2/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, 4.5 है, 9 है, 3 ये ले लेंगे, 7/9 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बचा, 9/10 हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, ये दोस्तों आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। एक क्वेश्चन डेली पूछा है इससे दोस्तों। इसके बाद कहता है कि 16 रुपये में 20 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है तथा 1.5 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा दोस्तों। तो आपको बताए थे कि आपको जो दर होगा, खरीदने वाला रेट ऊपर लिख लेते हैं, 16 रुपये में 20 की दर से, और 1.5 रुपये में आपको प्रति वस्तु, एक वस्तु होता है, ये दोनों को हम क्रॉस गुना करते हैं। इधर वाला हम क्या लिखते हैं, SP मतलब विक्रय मूल्य, और इधर क्या लिखते हैं, CP लिखते हैं। ये 16 हो गया दोस्तों, और इसको गुना करेंगे, कितना हो गया, 5 दूना 30 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपको, 30 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का गैप कितना है आपका, 14 का गैप है। कितना का गैप है, 14 का गैप है। तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, लाभ गुना कितना हो गया 100, अब बट्टे कितना हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आपको 16 है, ये हो गया 4 चौके 16 हो गया दोस्तों, 25, 25 चौके 100 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। अब 25 सत्तर कितना हो गया, 175 बट्टे कितना हो गया 2 हो गया, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 87.5% आपका प्रॉफिट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रूट 144/7 गुना 14/12, 7/196 यहाँ पे रूट है, ठीक है। 144 का वर्गमूल कितना निकालेंगे, 12 निकालेंगे, बट्टे 7 हो गया, 14 बट्टे कितना हो गया 12 हो गया, बट्टे कितना हो गया 7, 7/196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपको 14 हो जाएगा। 14 14 कट गया, 7 7 कट गया, 12 12 कट गया, कट के कितना आ गया, एक आंसर इसका आ गया। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों, पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।